बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज असद एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल माइंडफुल जर्नी विद असद। आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज स्टॉक मार्केट। आखिर ये स्टॉक मार्केट है क्या? हम अक्सर सुनते हैं घरों में भी, दोस्तों के साथ भी, और न्यूज़पेपर में भी हम पढ़ते हैं कि स्टॉक मार्केट में इतने शेयर्स का कारोबार हुआ और शेयर मार्केट में इतना उतार चढ़ाव रहा और इतना कंपनीज के शेयर्स में इजाफा हुआ और इतने में कमी हुई, और जो सट्टेबाज हैं उनके करोड़ों रुपए डूब गए, और कभी हम सुनते हैं कितना जो है वो प्रॉफिट हुआ। लेकिन हमें ये समझ नहीं आती कि ये स्टॉक मार्केट है क्या। वैसे हकीकत में देखा जाए तो ये काफ़ी रिस्की मार्केट है और हर बंदा ना इसको समझ सकता है और ना इसमें आप आसानी से पैसा कमा सकते हैं। लेकिन अगर आपको बुनियादी चीज़ों की इसमें आपको समझ आ जाए तो आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं और आप कमा भी सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप इसमें कमा नहीं सकते, आखिर कोई तो है जो यहाँ पे कमाता है। लेकिन फिर भी जब तक आपको अच्छी तरह इसकी बेसिक समझ नहीं आएगी, आपके लिए स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना खतरे से खाली नहीं होगा। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही सादा अल्फाज में बताऊंगा कि स्टॉक मार्केट क्या है। वैसे तो स्टॉक मार्केट भी आम मार्केट्स की तरह ही है। जैसे आप एग्जाम्पल ले लें कि हम बाजार में जाते हैं, हम कुछ चीज़ें खरीदते हैं, हम फ्रूट खरीदते हैं, हम वेजिटेबल्स खरीदते हैं। तो सेम लाइक ऐसे स्टॉक मार्केट में हम कंपनी के शेयर खरीदते हैं। जैसे हम फ्रूट मार्केट में जाके हम सेब लेते हैं, अंगूर लेते हैं, आम लेते हैं, इसी तरह स्टॉक मार्केट में हम कंपनीज के शेयर लेते हैं। जैसे आप समझ लें कि एक आम की मुख्तलिफ किस्में होती हैं, इसी तरह अंगूर की किस्में होंगी, इसी तरह शेयर्स की भी डिफरेंट टाइप्स होती हैं। मुख्तलिफ कंपनीज के मुख्तलिफ शेयर्स होते हैं। तो शेयर्स का कारोबार होता है सिर्फ। आप ये समझ लें कि स्टॉक मार्केट में जैसे फ्रूट मार्केट में, वेजिटेबल मार्केट में सब्जियों का कारोबार होता है, स्टॉक मार्केट में शेयर्स का कारोबार होता है। अब जहाँ तक बात है फ्रूट की और वेजिटेबल्स की, तो ये तो हमें पता है कि फ्रूट और वेजिटेबल खाने पीने की चीज़ें हैं। लेकिन स्टॉक मार्केट में शेयर्स क्या चीज़ें हैं? शेयर आप लफ्ज़ को समझें। शेयर कहते हैं हिस्से को कहते हैं, जो हिस्सा किस चीज़ में, ओनरशिप में। यानी अगर हम कहें कि एक कंपनी है, उसके 100 शेयर हैं, इसका मतलब ये उस कंपनी को 100 हिस्सों में तकसीम कर दिया। अगर मेरे पास एक शेयर होगा तो मैं उसका 1/100 यानी उसका मैं 1% का मैं मालिक हूँगा, जो कि कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर मेरे पास 10 शेयर होंगे या 20 शेयर होंगे या 25 शेयर होंगे या 50 होंगे या 100 होंगे, तो मेरा उस हिसाब से कंट्रोल, मेरा उस हिसाब से ओनरशिप, मालिकियत पे बड़ा फर्क पड़ेगा। तो ये तो बहुत आसान हो गया शेयर। अब हम समझते हैं कि शेयर की प्राइसेस ऊपर कैसे जाती हैं, शेयर की प्राइसेस नीचे कैसे आती हैं। वापस चलते हैं हम फ्रूट मार्केट की तरफ, वेजिटेबल मार्केट की तरफ। आपने देखा होगा कि जैसे जो वेजिटेबल्स हैं या फ्रूट हैं वो एक खास प्राइस पे आपको मार्केट में मिल रहे होते हैं। लेकिन फिर सुनने में आता है कि जी जैसे ईद के दिन आते हैं या कोई किसी वजह से हड़ताल हो जाती है या बारिश हो जाती है या सैलाब आ जाता है, तो कीमतों में इजाफा भी होता है, कमी भी होती है। अक्सर फ्रूट होते हैं गर्मी पड़ने से ख़राब हो जाते हैं, तो उनको सेल आउट कर देते हैं। अक्सर हम सुनते हैं कि जी वो स्मगलिंग हो गई है, तो जी आम स्मगल हो गया सारा, तो पाकिस्तान में आपको आम मिलता ही नहीं है, एक्सपोर्ट हो गया या स्मगल हो गया। तो सेम वही कंसेप्ट है। शेयर्स की जो इजाफा है या कमी है, 100% वही डायनामिक्स है। कंपनी को देख लेते हैं, कंपनी को अगर मुनाफा हुआ है तो उसके शेयर बढ़ जाएंगे। और अब आप समझ लें जैसे अब गन्ना है, गन्ने को आप समझ लें कि शुगर मिल्स के शेयर्स भी स्टॉक मार्केट में मिलते हैं। अगर आपको ये खबर मिल जाए कि पाकिस्तान में जो गन्ना है उसकी पैदावार अच्छी हुई है और अच्छी पैदावार होने से गन्ना एक्सपोर्ट हो जाएगा, यानी चीनी एक्सपोर्ट हो जाएगी, तो किसान को भी फायदा होगा और जो शुगर मिल होगी उसको भी फायदा होगा। अगर शुगर मिल को फायदा होता है तो उसका मुनाफा बढ़ जाएगा। जब उसका मुनाफा बढ़ जाएगा तो जो शेयर होल्डर हैं उनको भी जो है वो पर शेयर उनको प्रॉफिट मिलेगा।
लेकिन अगर हम ये सुनते हैं कि उस साल गन्ने की जो फसल है तबाह हो गई है, किसी भी वजह से कमी हुई है और काफ़ी नुकसान हो गया है, तो अल्टीमेटली शुगर मिल को भी नुकसान होगा, तो शेयर्स की प्राइसेस भी इसी तरह गिर जाएंगे। अब मैं दूसरी एग्जांपल देता हूँ आपको सीमेंट की। अब सीमेंट की जिस तरह है, सीमेंट की फैक्ट्रियां, इनकी भी शेयर आपको स्टॉक मार्केट से मिल जाते हैं। अब किसी मुल्क में कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट बढ़ गए हैं, सड़कें बनने लग गई हैं और बिल्डिंगें बनने लग गई हैं, तो अब क्या होगा? अब होगा ये कि डिमांड सीमेंट की बढ़ जाएगी। जब सीमेंट की डिमांड बढ़ जाएगी तो उस कंपनी की, मुतल्लिका कंपनी की जो सेल है उसमें इजाफा हो जाएगा। जब सेल में इजाफा होगा तो कंपनी ज्यादा कमाएगी, उसको ज्यादा प्रॉफिट होगा, तो इस तरह कंपनी का शेयर की प्राइस बढ़ जाएगी। फिर हम और एग्जांपल देख लेते हैं ऑयल कंपनीज की। जिस तरह ऑयल मार्केटिंग कंपनीज होती हैं, पेट्रोल पंप्स हो गए, इनके भी शेयर ट्रेड होते हैं। तो अगर तेल की कीमत में इजाफा हो जाता है तो उससे भी कंपनी की प्राइस पर बड़ा असर पड़ सकता है। तेल की कीमत में इजाफे से कंपनी को फायदा भी हो सकता है कि अगर उसकी सेल बढ़ जाएगी तो उसका मुनाफा बढ़ जाएगा। तो इसी तरह बिजली के रेट हैं, उनमें इजाफा हो जाए तो उससे भी फर्क पड़ता है। किसी कंट्री के अंदर जो पॉलिटिकली सिचुएशन है उससे फर्क पड़ता है। तो ये बहुत सी चीजें शेयर की प्राइस पे असरअंदाज होती हैं। कीमत बढ़ भी सकती है और कम भी हो सकती है। तो बेसिक कंसेप्ट तो स्टॉक मार्केट का ये है, इससे ज्यादा स्टॉक मार्केट का कोई कंसेप्ट नहीं है। अब इशू ये है कि लोगों को नुकसान क्यों होता है। देखिए, नुकसान की वजूहत ये होती हैं स्टॉक मार्केट में कि लोग बहुत ही शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं। आप वही समझ लें, फ्रूट को समझ लें या आप समझ लें वेजिटेबल्स को, तो ऐसा नहीं होता कि आपने पौधा लगाया है और सुबह आपको फल मिल जाए। आपको पूरी फसल का इंतजार करना पड़ता है, उसकी देखभाल करनी पड़ती है, उसको खाद देनी पड़ती है, लुक आफ्टर करना पड़ता है, कुछ आपको एक्सपेंस करने पड़ते हैं, और फिर एंड पे वो जब फसल पक जाती है तो तब जाके आपको उसका फल मिलता है। तो स्टॉक मार्केट में भी लोग समझते हैं कि जी हम आज शेयर लेंगे, कल सुबह उठेंगे तो हम अमीर हो जाएंगे। ऐसा नहीं है। आपको वेट करना पड़ता है, आपको अकॉर्डिंगली डिसाइड करना पड़ता है कि आपने कितना अरसा होल्ड करना है शेयर्स को। जितना आपका होल्डिंग पीरियड ज्यादा होगा उतना आपके चांसेस ज्यादा होंगे कि आपको स्टॉक मार्केट में प्रॉफिट हो। अगर आप शॉर्ट टाइम चलेंगे कि जी मैंने तो अगले दिन बेच देना है और मैं जो है वो अमीर हो जाऊंगा, तो ऐसा नहीं हो सकता। स्टॉक मार्केट में एक और चैलेंज ये है कि आपको कंपटीटर्स को भी ध्यान में रखना पड़ता। जैसे अगर हम बात करें सीमेंट कंपनीज की, तो सीमेंट कंपनीज में 15 से 20 कंपनीज हैं अगर, तो वो आपस में उनका कंपटीशन भी है। आपको ये देखना पड़ेगा कि कौन सी कंपनी के जो शेयर्स हैं उनकी प्राइसेस ज़्यादा हैं, कौन सी कम है, किसके सेल्स रेवेन्यू ज़्यादा हैं, किसको मुनाफा होने का चांस है। उसका फाइनेंशियल एनालिसिस करना पड़ता है, जो कि एक अलग टेक्निकल एक लाइन है। लेकिन ये है कि आपको कम से कम कंपेयर करना पड़ता है कि कौन सी कंपनी का शेयर इस वक्त मार्केट में कम जा रहा है, कौन सा ज़्यादा चल रहा है। उसकी मिसाल ऐसे ही है कि जैसे आप मार्केट में फ्रूट लेने जाते हैं और आप देखते हैं कि कौन सा फ्रूट कितने का है, कौन सा कितने का है। आमों की किस्में होती हैं, ये आम जो है ये आपको इस रेट पे मिलेगा, ये वाला आम इस रेट पे मिलेगा। आप उस हिसाब से फिर कंपेयर करके अपनी मर्जी का आम खरीद लेते हैं। तो सेम लाइक स्टॉक मार्केट, आप सेम सेक्टर में होगा वो सीमेंट का ही शेयर, लेकिन वो कंपनी देखेंगे कौन सी कंपनी है। इसी तरह अगर वो कोई कंपनी है टेक्सटाइल की, तो आप बना तो सब कपड़े रहे हैं, लेकिन आपको देखना होगा उस कंपनी में कितने मुलाजिम हैं, उसकी सेल्स कितनी है, उसकी जो है ना वो मुनाफा कमा रही है नहीं कमा रही, उसका मार्केट शेयर कितना है। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी। तो स्टॉक मार्केट जो है वो, अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको बहुत सी चीज़ों के साथ इन टच रहना पड़ता है। आपको जो करंट पॉलिटिकल सिनेरियो है वो समझना पड़ेगा, आपको फाइनेंशियल सिस्टम समझना पड़ेगा, आपको एक लीगल सिस्टम समझना पड़ेगा, आपकी जो सोसाइटी का माहौल है वो समझना पड़ेगा। तो ये पूरी एक इकोनॉमिक्स एक सिस्टम जो है आपको समझना पड़ेगा, तब जाके आप एक बहुत अच्छे इन्वेस्टर बन सकते हैं। लेकिन अगर आप इन चीज़ों को ना भी समझें फिर भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, आपको कोई रोकने वाला नहीं है।
लेकिन ये ज़रूर ध्यान में रखिएगा कि काफ़ी रिस्की और वोलेटाइल इन्वेस्टमेंट है जो स्टॉक मार्केट की है। इसमें नुकसान के चांसेस भी काफ़ी होते हैं। जब तक आपको सही तरह से मार्केट का अंदाज़ा नहीं होगा, आप अच्छी इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। थैंक यू सो मच।